जी अस्सलाम वालेकुम। जर्मनी के शहर बर्लिन से मैं मामश खान इस वक्त मौजूद हूँ उसी टॉपिक को लेके जो कि आजकल जो है वो बहुत ज़्यादा मेरे सोशल मीडिया पे आप लोगों को देखने को मिल रहा होगा। बहुत सारी चीज़ें मैं उस पर बार बार लिख रही होती हूँ, बार बार बता रही होती हूँ, लेकिन अभी मैंने सोचा कि चलो आप लोगों को वीडियो मैसेज में भी इस बारे में बता दूँ कि फ़ेसबुक का एक पेज है एवरलास्टिंग का, जो कि मैच मेकिंग करवाता है, जो कि रिश्ते करवाता है। और काफ़ी दिनों से मैं उसको देख रही थी, उसको फॉलो कर रही थी और मुझे उसने बहुत ज़्यादा जो है ना वो अट्रैक्ट किया अपनी तरफ। और ज़ाहिर कामयाबी नाकामी अल्लाह के हाथ में होती है, हमारी कोशिश होती है। तो जिस तरह से उस ग्रुप के जो हमारे एडमिन हैं तलहा साहब, वो जितनी उनकी मैंने एफ़र्ट्स देखी, हालांकि वो ख़ुद एक यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं माशाल्लाह, हाफिज़ कुरान हैं, ख़ुद इंतहाई मसरूफ़ इंसान हैं, इसके अलावा भी वो बहुत कुछ कर रहे हैं। लेकिन इन तमाम चीज़ों के साथ साथ इन्होंने इस अहम मुद्दे पर जो है वो काम किया, इस अहम नुक्ते पर काम किया, उसके लिए उनको जितना अप्रिशिएट किया जाए कम है। अब आते हैं जर्मनी की तरफ। हम लोगों ने उसी का एवरलास्टिंग जर्मनी का जो है ना वो एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है। उसमें मसला ये है कि जर्मनी, क्योंकि ज़ाहिर है अगर मैं मतलब मेरे पास दुबई, सऊदी अरब, पाकिस्तान, इटली और जो है ना यूरोप की डिफरेंट कंट्रीज़ से जो है वो लोगों के मैसेजेस आ रहे हैं मुस्तकिल जो है वो फ़ेसबुक पर भी और व्हाट्सएप पर भी। इवन के बहुत सारे लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप में जो है ना उससे रिक्वेस्ट भेजी है उसमें शामिल होने के लिए। लेकिन मैंने बार बार आप लोगों को यही रिक्वेस्ट की है कि मैं इस वक्त सिर्फ़ और सिर्फ जर्मनी का मामला देख रही हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह तकरीबन 150 लोग हमारे उस ग्रुप में हो चुके हैं, क्योंकि ये इस वक्त ना सिर्फ पाकिस्तान का एक अहम मसला है बल्कि पूरी दुनिया में हमारी कम्युनिटी का एक अहम मसला है। पिछले दिनों जो है वो मैं इस चीज़ को बिल्कुल रोक चुकी थी, क्योंकि इसमें बहुत वक्त जाता था मेरा और मेरे पास इतना टाइम नहीं था। लेकिन चूँकि लोग पर्सनल मुझसे बात करते थे और अप्रोच करते थे, तो मेरे लिए वो मुश्किल था। इसलिए मैंने एवरलास्टिंग के जो तलहा साहब है, उनकी जो टीम है, उनके साथ मिलकर मैंने ये व्हाट्सएप ग्रुप बनाया है, आप लोगों के लिए बनाया है, जर्मनी वालों के लिए बनाया है, ताकि आप लोग उसमें शामिल हों, बराह रास्त उसमें शामिल होकर आप लोग अपनी प्रोफाइल वहाँ शामिल करें, शेयर करें। और अगर आपको एक दूसरे की प्रोफाइल क्लिक करती है, आप लोगों को समझ में आती है, तो आप लोग डायरेक्ट उनसे रब्ता करें। हमारी एडमिन टीम जो है वो आप लोगों को मशवरा देने के लिए, आप लोगों के मसले हल करने के लिए, अगर आपको वहाँ कोई मसला होता है, कोई आपसे मिसबिहेव करता है, कोई मिसयूज़ करता है, तो वहाँ हम आप लोगों के लिए मौजूद हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अब मेरी बात बहुत अच्छे से समझ आई होगी। पाकिस्तान से या दुनिया के किसी हिस्से से आप रिश्ता चाहते हैं, आपके लिए वो फ़ेसबुक ग्रुप मौजूद है, फ़ेसबुक जो एवरलास्टिंग का है। आप वहाँ पे अपनी प्रोफाइल शेयर करें, इंशाल्लाह आपको पॉजिटिव रिस्पांस मिलेगा। मैं सिर्फ जर्मनी को देख रही हूँ और फिर बहुत सारे लोगों ने चाहा कि पाकिस्तान से जर्मनी रिश्ता करवाया जाए, तो इस मसले को भी मैं आप लोगों के सामने क्लियर कर दूँ। हो सकता है बहुत सारे लोगों को मेरी बात इंतहाई नागवार गुज़रे, लेकिन जो सच है, जो हक़ है, वही मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि यहाँ के जो जर्मन बॉर्न बच्चे हैं, जो यहाँ के बच्चे हैं, वो अक्सरियत समझ लें कि वो पाकिस्तान रिश्ता करना नहीं चाहते। पाकिस्तान रिश्ता उनके दो ही सूरतों में होता है कि या तो उनके रिश्तेदार वहाँ हों या फिर वो ख़ुद वहाँ चाहते हों, जो कि बहुत कम ऐसा होता है, वरना अक्सरियत यही होती है उनकी मजबूरी कि उनकी फ़ैमिली उनको ज़बरदस्ती पाकिस्तान लेके जाती है और पाकिस्तान से वहाँ उनके कोई फुप्पी, ताया, चचा, कोई दोस्त का बेटा, कोई दोस्त की बेटी हो तो ही वहाँ रिश्ते होते हैं। लेकिन मैं ये भी बता दूँ कि ज़्यादा देर वो चलते नहीं हैं। दूसरी वजह ये है वहाँ वालों की कि एक तो मतलब वहाँ से लाना जो है ना अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया है, जिसमें कि यहाँ वाले जो अब यहाँ पे जो स्टडी कर रहे हैं या यहाँ पर जो ब्लू कार्ड होल्डर है, जो जॉब कर रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी जॉब्स कर रहे हैं, वो भी पाकिस्तान जाके शादी करना नहीं चाहते। और उसका मेन रीज़न है वहाँ पे वीज़े का हुसूल। जर्मनी में रहने वालों के लिए जो स्पाउस वीज़ा है वो बहुत मुश्किल कर दिया है। कराची से तो फिर भी कुछ मामला जल्दी हो जाते हैं, लेकिन जो पंजाब का एरिया है, जो इस्लामाबाद में एम्बेसी है, जर्मन एम्बेसी, वो सिर्फ आपको अपॉइंटमेंट ही 1.5 साल में देती है। तो जिस बच्चे ने अपनी ज़िंदगी की शुरुआत ही जो है वो 28, 29, 30 साल में की हो, फिर वो निकाह करके आए और फिर वो अपना सारा प्रोसेस शुरू करे और वो 3-4 साल मज़ीद पेंडिंग में चला जाए, तो शादी का कोई फ़ायदा नहीं रह जाता। ये कुछ मसले मसाइल हैं जो जर्मनी से रिश्ता पाकिस्तान में करने के हवाले से हैं, मैंने आपको क्लियर करना था। और भी बहुत सारी वजूहात हैं, अभी इस वीडियो में हर चीज़ को मैं क्लियर नहीं कर सकती।
اگلی دفعہ تک کے لیے اللہ حافظ، السلام علیکم۔